आज अपन मांग लेसन थर्ड का ही एक क्वेश्चन है। मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग जिसमें मात्रा में परिवर्तन होता है उसका मतलब होता है मांग में संकुचन एवं विस्तार। और दूसरा है मांग वक्र में परिवर्तन। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना आप। मांग मात्रा में यदि बोलता है मात्रा वर्ड आती है तो कहने का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य बातें समान रहती हैं, ठीक है। और यदि मांग वक्र ही खिसक जाता है दाएं बाएं या मांग वक्र में कमी वृद्धि बोलता है, विवर्तन बोलता है, तो आपको कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन करना होगा। कीमत कैसी रहेगी आपकी? स्थिर रहेगी और अन्य बातों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि मांग मात्रा में परिवर्तन, मात्रा वर्ड आता है तो इसका मतलब है आपका मांग का विस्तार एवं संकुचन। मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है मांग का विस्तार एवं संकुचन। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तीर का निशान जो बना हुआ है उसके द्वारा, तो मांग का विस्तार यानी मांग मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, मांग बढ़ कब रही है? जब कीमत में क्या होती है? कमी होती है। जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है ना, जब कीमत में कमी होती है तथा अन्य बातें कैसी रहती है? स्थिर। अन्य बातों में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुओं की कीमतें, ये सब कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। तो अन्य बातें कैसी रहती है? स्थिर। और कीमत में क्या होती है? कमी। जब कीमत में कमी होती है और अन्य बातें स्थिर रहती हैं तो मांग का क्या होता है? विस्तार होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर किसको दर्शाया है? कीमत को दर्शाया है। तो कीमत में अपन ने कमी दिखानी है ना, इसलिए पहले ओपी कीमत लिखेंगे अपन। ओपी कीमत है जब आपकी मात्रा कितनी है? OQ 0। और ये जो डैश लगा हुआ है ना P0 के पास कीमत में, तो इस डैश का मतलब परिवर्तन होता है, यानी कीमत में कमी हो रही है। तो मांग मात्रा का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। OQ डैश आ रहा है ना ये, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है? मांग मात्रा का विस्तार। कहने का मतलब है कीमत में जब कमी होती है तो मांग का क्या होता है? विस्तार होता है। दूसरा है आपका मांग का संकुचन। वापस से मैं बता रही हूँ, जब वो मांग मात्रा वर्ड बोलता है, मात्रा शब्द आती है, तो मात्रा बढ़ रही है घट रही है तो आपकी कीमत में परिवर्तन होगा। और कीमत में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपन को मांग का विस्तार और मांग का संकुचन बताना होगा, ठीक है। तो अब है मांग का संकुचन। अब मांग का संकुचन एक तरह से हमारी मांग कैसी हो रही है? कम होगी। और मांग कब होगी? जब कीमत में वृद्धि होगी। तो लिख रहा है ना, जब कीमत में वृद्धि होती है और अन्य बातें तो अपनी क्या रहेंगी? स्थिर रहेंगी। जब मांग का विस्तार और संकोचन होता है तो अन्य बातें स्थिर होती हैं और कीमत में परिवर्तन होता है। यानी कीमत में यदि वृद्धि हो रही है तो मांग का विस्तार होता है और कीमत में यदि कमी हो रही है तो मात्रा का क्या हो जा रहा है? अपना संकुचन हो रहा है। ये तीर का निशान ऊपर जा रहा है। ये तीर का निशान ऊपर जाने का मतलब क्या है? पहले कीमत OP है तब आपकी मात्रा OQ है, और जब आपकी कीमत में वृद्धि हो रही है, OP डैश हो रही है, तो मात्रा घटकर आपकी OQ डैश हो रही है, ठीक है ना। तो इसे संकुचन कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, जब किसी वस्तु की कीमत आपकी कितने रुपए है? 200 रुपये है, तब वो कितनी इकाई ले रहा है? 2 किलो लेता है। अब कीमत बढ़कर यदि 300 रुपये हो जाती है तो वो कितनी इकाई ले रहा है? 1 किलो ले रहा है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में वो क्या कहेगा? मांग के विस्तार एवं संकुचन को समझाइए, तब तो आप सीधा सीधा ले लोगे। और यदि उसने क्या कह दिया? मांग मात्रा में परिवर्तन विवर्तन को समझाइए, तो आपको यही लेना है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन टॉपिक था अपना, मांग वक्र का विवर्तन। मांग वक्र का विवर्तन यानी वक्र ही खिसक रहा है। मांग दाईं ओर खिसकता है या बाईं ओर खिसकता है? यानी दाईं ओर खिसक रहा है। जैसे आपके चित्र में दिख रहा है, तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, डी डैश की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? इसका मतलब कीमत तो आपकी पहले भी वही थी और आज भी कीमत वही है। कीमत कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी और अन्य बातों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और अन्य बातों में परिवर्तन होता है, जैसे उपभोक्ता की यदि आय बढ़ जाती है और कीमत वही है तो पहले की तुलना में हम अधिक इकाई लेते हैं। आपने देखा होगा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध है, आपका रहन सहन का स्तर है, खान पान का स्तर है, यदि आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? आपका और बढ़ जाता है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो अपना मांग वक्र किधर खिसक जाता है? दाईं ओर, ठीक है ना। डी डैश जा रहा है या नहीं जा रहा? ये दाईं ओर है।
अपना हाथ देख लेना, ये आपका हाथ जो जा रहा है दाहिना हाथ यानी राइट हैंड किधर खिसक रहा है, वो तीर का निशान जो दिखाई जा रहा है वो इधर ऊपर की ओर खिसक रहा है, ठीक है ना। सामान्य वस्तु यानी अच्छी वस्तुओं के लिए भी मांग वक्र किधर खिसकता है, दाईं ओर खिसकता है। और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में यदि परिवर्तन होता है तो भी मांग वक्र किधर खिसकता है, दाईं ओर। तो 3 पॉइंट हैं आपकी। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, कीमत स्थिर है तो भी अपना मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। सामान्य वस्तुओं के लिए भी कीमतों में परिवर्तन होने मतलब सामान्य वस्तुओं के लिए भी अपना मांग वक्र किधर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। और प्रतिस्थापन वस्तु के लिए भी अपना मांग वक्र किधर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा, ठीक है ना। ये तो आपका मांग वक्र का विवर्तन है जो किधर खिसक रहा है, दाईं ओर खिसक रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा आपका मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। यानी कीमत कैसी रहेगी, स्थिर, क्योंकि मांग वक्र खिस रही है। आप खुद देख रहे हो ओपी कीमत ही है ना, कीमत अपन ऊपर नीचे तो कर ही नहीं रहे, कीमत आपकी स्थिर है। तो कीमत तो स्थिर रहती है और अन्य बातों में क्या होता है, परिवर्तन। जब कीमत के अलावा अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, प्रतिस्थापन वस्तु एवं पूर्व वस्तु की कीमतों में क्या होता है, परिवर्तन। बार बार मैं बता रही हूँ, मांग वक्र खिसकता है तो अन्य बातों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये नीचे की ओर जा रहा है ना तीर, आपका ये तीर का निशान जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नीचे की ओर जा रहा है। नीचे का मतलब क्या है, यदि उपभोक्ता की आय कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम जहाँ पहले दूध ज़्यादा ले रहे हैं और आज यदि कोरोना जैसा टाइम आ रहा है, लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, तो उनका थोड़ा सा खान पान का स्तर कम हो जाएगा। दूध जो हम पहले 3 किलो ले रहे थे वो 2 किलो लेने लग गए या कम लेने लग गए। तो अपने आय में यदि कमी होती है तो अपना मांग वक्र बाईं ओर, आपका बाईं ओर यानी नीचे की ओर खिसक रहा है। और आपका लेफ्ट हैंड जो है आपका, यानी कि जिसको अपन बायां हाथ बोलते हैं, उधर की साइड खिसक रहा है, ये तीर का निशान है। तो इससे अपन पहले की तुलना में मात्रा कैसी ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए भी अपना मांग वक्र किधर खिसक रहा है, नीचे की ओर, ठीक है ना। पूरक वस्तुओं की कीमतों में के लिए वहाँ प्रतिस्थापन वस्तु थी, यहाँ पूरक वस्तु की स्थिति में नीचे की ओर खिसकेगा। यदि ये जो चीज़ें हैं वो आपको डायग्राम के द्वारा दर्शानी है। ये तीर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ये विस्तार में तीर का निशान नीचे की ओर जा रहा था। विस्तार में आपको मैंने बताया था, ये वाला जो विस्तार में है ये नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि कीमत में कमी हो रही है। संकुचन में तीर ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि कीमत में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही आपका इस डायग्राम में आप देख रहे हो, मांग में जो वृद्धि हो रही है, मांग वक्री जो खिसक रहा है ऊपर की ओर खिसक रहा है, इसका मतलब ये दाहिनी ओर खिसक रहा है, तो इसका मतलब मात्रा में अपनी वृद्धि हो रही है। और इस वाले में अपना मांग वक्र जो है, मांग वक्री है, खिसक रहा है जो नीचे की ओर है, लेकिन कीमत स्थिर है। तो यहाँ पर अपनी मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। वैसे मैंने आपके मांग के नियम की सारणी और रेखा चित्र पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार मांग का नियम फिर भी वापस से बता देती हूँ। वही अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, और कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है और मांग वक्र का ढाल सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी मैंने आपको पहले बताया था, आप भली टेबल खुद बना के देखना। कीमत है 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये। मात्रा है आपकी, जब 2 रुपये कीमत होती है तो 10, 4 रुपये कीमत होती है। तो आपका जो व्यक्तिगत मांग वक्र मैंने आपको बनवाया था, सारणी बनवाई थी, वही इस वाले डायग्राम में भी बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बनवाई थी ना, यदि आपको याद हो तो, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र में की जो सारणी है वो मांग के नियम में बनेगी और वही चित्र बनेगा आपको ये, ठीक है। ओके, आप बना के रखो और मुझे मतलब जो मैं ये करा रही हूँ वो सब आप वापस से करना। ये गर्मी की छुट्टियों में हो गया वो सब सही है, लेकिन अभी वापस से करोगे तो आपको ही अच्छा रहेगा, ठीक है।